नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। आइए रुक करते कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेशी दौरे के दूसरे पड़ाव पर अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंचे, जहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ ही चीन को चेताया। उन्होंने कहा कि जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो दुनिया को हमारी ताकत का पता चलता है। विश्व के किसी भी देश ने सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई सवाल नहीं उठाया। पुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच धार्मिक परंपरा और उत्साह के साथ विश्वविख्यात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रात भर हुई बारिश के रुकने के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। देश भर में पूरे हर्षोल्लास से ईद मनाई जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि ये ईद सभी के जीवन में समृद्धि लाएगा और एकता और भाईचारे में हमारे विश्वास को सुहार्द करेगा, जो भारत की समग्र सांस्कृतिक विरासत रहा है। वल्लभगढ़ में लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। बता दें, यहाँ के खांदावली गांव के जुनैद हाफिज की 3 दिन पहले ट्रेन में पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाली भीड़ उस पर बीफ लेकर जाने का आरोप लगा रही थी। बीजेपी की सहयोगी दल शिवसेना ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से विपक्ष के सभी नेताओं और दूसरे पक्षों से बातचीत कर किसान कर्ज माफी का रास्ता निकाला है, वो तारीफ के काबिल है। किसान सरकार के सदैव ऋणी रहेंगे। कोलंबिया में एक बड़ा हादसा हुआ। समुद्र में टूरिस्ट जहाज डूब जाने से 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 28 लोग लापता है। बताया जा रहा है कि जहाज में लगभग 150 लोग सवार थे। ये जहाज मेडिन से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर डूबा है। लोगों को बचाने के लिए बचाव कार्य चलाया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के जम्मू कश्मीर में ईद से पहले 2 हादसे हुए। अफगानिस्तान में एक आतंकी हमले में 165 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा हादसा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तेल टैंकर पलटने हुआ। उसमें धमाके से हुआ। टैंकर पलटते ही वहां उसे लूटने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सिगरेट जलाए जाने से जोरदार धमाका हुआ और 149 लोग जिंदा जल गए। कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इस घटना की सूचना मिलते ही जहां आनंद पाल के गांव सांवराद और लान्नू में मातम का माहौल पसर गया, तो वहीं दीवाना जिले के गोदरा मार्केट में लोगों ने जश्न मनाया। वो गांव के महिला, बच्चे और जवान खुशी में डीजे की धुन पर नाचते दिखे। श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकी हमले में शहीद हुए गोरखपुर के सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर साहब लाल शुक्ला का पार्थिव शरीर मनगावा स्थित उनके पैतृक गांव लाया गया। इस मौके पर डीएम और एसएसपी शहीद के घर मौजूद थे। शव को देखकर घर में चीख पुकार मच गई। मुंबई वासियों के लिए बारिश एक बार फिर परेशानी का सबब साबित हुई है। बारिश के चलते मुंबई के इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई के उत्तरी इलाके में पिछली रात से तेज बारिश जारी है। 30 किलोमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। बारिश में जनजीवन और सबवे पर असर पड़ा है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से एक सेना का फर्जी अधिकारी अरेस्ट किया गया। पकड़ा गया फर्जी अधिकारी मेजर की वर्दी पहनकर रेलवे स्टेशन पर घूम रहा था, जहां मौजूद सैन्य अधिकारियों ने शक होने पर उसे हिरासत में लिया और जीआरपी को सौंप दिया। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बढ़ रहे हमलों के मद्देनजर पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए जवानों को तैनात किया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति महमूद हुसैन ने कल कहा कि देश में ऊर्जा और अवसंरचना परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए 15,000 जवानों को तैनात किया गया है। ईद के त्यौहार के मौके पर भी कश्मीर में पत्थरबाज अपनी हरकत से बाज नहीं आए। कश्मीर के अनंतनाग में जंगलात मंडी में लोगों ने सीआरपीएफ कैंप पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद फोर्स ने उन पर आंसू गैस भी छोड़ी। पत्थरबाज वहां पर मूसा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इसके अलावा घाटी में कई जगहों पर पत्थरबाजी की घटना सामने आ रही है। भारत में 5 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 105 रन से हरा दिया। रनों के लिहाज से कैरेबियाई धरती पर भारत की यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारत की सबसे बड़ी जीत 102 रन की थी, जो उसने जुलाई 2013 में मिली थी। द कपिल शर्मा शो टीम के ज़्यादातर पुराने साथी द ड्रामा कंपनी में नजर आने वाले हैं। ये शो कृष्णा अभिषेक होस्ट करने वाले हैं। हाल ही में द ड्रामा कंपनी के प्रोमो की शूटिंग की गई। इस शूटिंग के दौरान कृष्णा के साथ मिथुन चक्रवर्ती, सुगंधा मिश्रा, अली असगर, रिद्धिमा पंडित, डॉक्टर संकेत भोसले और सुदेश लहरी भी नजर आए।
बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए A1 न्यूज के साथ। नमस्कार। देश का सुप्रसिद्ध अखबार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बार महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। सोशल वर्क, एजुकेशन, फैशन, बिजनेस, योगा, मनोरंजन, सरकारी और गैर सरकारी या हो मीडिया में अहम योगदान देने वाले पत्रकार। इस मंच पर मिलेगा सभी क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान। जी हाँ, 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मंच जो अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान। इस बड़े कार्यक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रणवीर गहलोत।